कभी कभी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका कोई सीधा समाधान नहीं होता। हम सोचते हैं बस एक चीज ठीक हो जाए फिर मैं खुश रहूंगी। लेकिन एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है और फिर हम सोचने लगते हैं आखिर जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एमी ने इंसानी जिंदगी को बहुत करीब से समझने के बाद एक बात कही, जिंदगी का मतलब ये नहीं कि हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, क्योंकि परेशानी, अनिश्चितता, डर, अकेलापन, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। हम इनसे पूरी तरह बच नहीं सकते, लेकिन हम इनके बीच कैसे जीना है ये सीख सकते हैं। ये उनकी सोच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। वो कहती थी, हम अक्सर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है। हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे इंसान हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमें छोड़कर चला जाएगा, भविष्य में क्या होगा, इन सब की गारंटी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे पास रहती है, हमारा चुनाव। परिस्थिति कैसी होगी ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे ये कई बार हमारे हाथ में होता है। मान लीजिए किसी ने आपको दुख दिया, आप उस इंसान को बदल नहीं सकती, आप बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकती, लेकिन आप ये तय कर सकती हैं कि उस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी बना लेना है या धीरे धीरे उससे आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द को दबा दो, ये भी नहीं है कि खुद से कहो सब अच्छा है, जबकि अंदर से सब अच्छा नहीं है। एमी की सोच इससे ज्यादा सच्ची है। वह कहती है, दुख है तो उसे देखो, डर है तो उसे समझो, अकेलापन है तो उसे महसूस करो, लेकिन अपनी पूरी पहचान उस दर्द के हवाले मत कर दो, क्योंकि आपका दर्द आपकी पूरी कहानी नहीं है। हम अक्सर अपने बारे में कुछ बातें बना लेते हैं, मैं ऐसी ही हूँ, मैं बदल नहीं सकती, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई कहानियां? यहीं से एमी की सोच हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, अपने बारे में बनाई हुई कहानी को सवाल करना सीखो, क्योंकि जिस दिन इंसान ये मानना बंद कर देता है कि मैं ऐसी ही हूँ और अब कुछ नहीं बदल सकता, उसी दिन उनके अंदर थोड़ी सी फ्रीडम पैदा होती है। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया में जो चाहे वो कर सकती हैं। फ्रीडम का मतलब है अपनी जिंदगी में अपनी भूमिका को पहचानना। दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये हमेशा आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप किस तरह का इंसान बनना चाहती हैं ये सवाल आपका है। लोग आपको समझेंगे या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आप अपने दिल की बात समझने की कोशिश करेंगी या नहीं ये आपके हाथ में है। आपका अतीत कैसा था आप उसे बदल नहीं सकती, लेकिन अपने आने वाले दिनों के साथ क्या करना है उसमें आपका हिस्सा जरूर है। और शायद यही यमी की सबसे सोच का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जिंदगी परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट जिंदगी शायद कभी आए ही नहीं। इसके बजाय जो जिंदगी भी अभी आपके सामने है उसे समझना शुरू करो। अपने डर को समझो, अपनी इच्छाओं को समझो, और सबसे जरूरी खुद से पूछो कि तुम वास्तव में किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। क्योंकि कई बार हम पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहते हैं और फिर एक दिन महसूस होता है मैंने अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं। एमी हमें यही रोककर एक बात सोचने के लिए मजबूर करती है, अगर जिंदगी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या हम फिर भी अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं? उनका जवाब था हाँ, मीनिंग हमेशा बाहर से नहीं मिलता, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में खुद मीनिंग पैदा करना पड़ता है। किसी के लिए स्वतंत्रता, किसी के लिए दूसरों की मदद करना, किसी के लिए अपने काम में ईमानदारी, और किसी के लिए बस एक शांत और सच्ची जिंदगी जीना। कोई एक फॉर्मूला नहीं है, आपकी जिंदगी का मीनिंग आपको खुद खोजना होगा। और यही शायद उनकी सबसे बड़ी सीख है। दूसरों से अपनी जिंदगी का जवाब मत मांगो, अपनी जिंदगी को खुद देखो, अपने चुनावों को देखो, अपने डर को देखो, और फिर तय करो मैं इसके बावजूद कैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन मुश्किल जिंदगी का मतलब बेकार जिंदगी नहीं होता। कभी कभी वही मुश्किलें हमें अपने बारे में ऐसी बातें सिखा देती हैं जो आराम की जिंदगी कभी नहीं सिखा सकती। हम अपनी जिंदगी को किस नजर से देखते हैं, हम अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते,
लेकिन अब सवाल है, अगर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हम क्या बदलें? एमी की सोच यहीं से और गहरी होती है। उन्होंने देखा कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। एक इंसान सोच सकता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, और दूसरा उसी परिस्थिति को देखकर कह सकता है ये मुश्किल है, लेकिन अब मुझे सोचना है कि आगे क्या करना है। परिस्थिति वही है, लेकिन उसे देखने का नजरिया अलग है। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। हम सिर्फ घटनाओं से परेशान नहीं होते, कई बार हम उन घटनाओं का जो अर्थ बनाते हैं उससे भी परेशान होते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, आप तुरंत सोच सकती हैं शायद मैं अच्छी नहीं हूँ। फिर दूसरा थॉट आता है, शायद किसी को मेरी जरूरत नहीं। और धीरे धीरे एक छोटी सी घटना आपकी पूरी सेल्फ इमेज बन जाती है। लेकिन क्या सच में उस व्यक्ति का आपको इग्नोर करना ये साबित करता है कि आप बेकार हैं? नहीं, घटना एक थी, लेकिन आपने उसके बारे में एक कहानी बना ली। एमी हमें इसी जगह रोककर देखने के लिए कहती है। जो हुआ उसे देखो, लेकिन उसके बारे में अपने बनाए हुए अर्थ को भी देखो, क्योंकि हमारा मन हर घटना की कहानी बनाता है। कभी वह कहानी हमें मजबूत बनाती है, और कभी वही कहानी हमें अंदर से कमजोर कर देती है। इसलिए खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वह सच है या सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन है? ये छोटा सा सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सपना है जो अभी पूरा नहीं हुआ, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ इसलिए मेरी जिंदगी खराब है। दूसरा, मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज क्या कर सकती हूँ। दूसरा रास्ता जिंदगी की गारंटी नहीं देता, लेकिन वह आपको वापस अपने जीवन की तरफ ले जाता है। और एमी की सोच में यही बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में अपनी भूमिका को वापस लाना। क्योंकि हम कई बार अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में दे देते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूँ, लोग मुझे समझते नहीं इसलिए मैं खुश नहीं रहती। हो सकता है इनमें बहुत कुछ सच हो, दूसरों के एक्शन का असर हम पर पड़ता है, लेकिन सवाल ये है, अब आगे क्या? क्या मेरी पूरी जिंदगी उसी घटना के हिसाब से चलती रहेगी, या मैं धीरे धीरे अपने लिए कोई नया रास्ता चुन सकती हूँ? यही जिम्मेदारी का मतलब है, खुद को दोष देना नहीं, बल्कि ये समझना कि मेरी जिंदगी में मेरा भी एक हिस्सा है। और ये बात बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी जिंदगी में अपनी भूमिका देखना शुरू करती हैं, उसी दिन आपके पास कुछ बदलने की संभावना भी पैदा होती है। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है। हम सोचते हैं, अगर मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रही हूँ तो मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। नहीं, एमी की सोच में इंसान को हर समय स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं। आप डर सकती हैं, आप कंफ्यूज हो सकती हैं, आप रो सकती हैं, आपको किसी दिन कुछ भी समझ नहीं आ सकता, फिर भी आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकती हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है अपनी जिंदगी से भागना बंद करना, अपने इमोशंस को देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी चॉइसेस को समझना, फिर अगला छोटा कदम चुनना। कई बार हम जिंदगी में बहुत बड़ा आंसर ढूंढते रहते हैं, मुझे आखिर करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। लेकिन हर सवाल का जवाब एक साथ नहीं मिलता। कभी कभी मीनिंग कोई बड़ी चीज नहीं होती, कभी मीनिंग बहुत छोटी चीज में होता है। किसी अपने का साथ देना, ईमानदारी से अपना काम करना, किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाना, या बस अपने जीवन को ईमानदारी से जीना। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। शायद कहानी अभी बन रही है, और शायद आपको पूरी कहानी अभी जानने की जरूरत भी नहीं। आपको सिर्फ अगला पन्ना लिखना है। एमी की सोच हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी का मतलब हर परेशानी को खत्म करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना है। और जब हम ये करना शुरू करते हैं, तो एक और सवाल सामने आता है, अगर मैं अपनी जिंदगी खुद चुन सकती हूँ, तो फिर मैं इतना डरती क्यों हूँ? और यही सोच उनकी सबसे दिलचस्प शुरुआत होती है, डर और फिर